नमस्कार। आज हम लोग लॉ ऑफ मेमोरी स्मृति के नियम देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। आप स्मृति के नियम को देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से स्मृति के 3 नियम हैं, मेमोरी के 3 नियम हैं। कौन कौन से? पहला है आदत का नियम, दूसरा है निरंतरता का नियम और चौथा है परस्पर संबंध का नियम या साहचर्य का नियम। तो आप देखें कि स्मृति क्या है। स्मृति ये है, स्मरण यह चीज़ है जो हमें अतीत में सीखी हुई बातों को वर्तमान में उपयोग में लाते हैं, हमारे अचेतन मन की बातों को चेतन मन में लाते हैं और अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं। वो जो है स्मरण होता है। जिसकी स्मृति अच्छी होती है वो अच्छे बुद्धिमान कहे जाते हैं। मेमोरी पावर, IQ पावर उसमें आप देखेंगे। तो इस तरीके से पहले हम नियम को देख लेते हैं कि नियम जो हमारे होते हैं। पहला आदत का नियम। आदत का नियम ये बताता है कि जैसे कोई चीज़ है, कोई अनुभव है, जब उसको आप बार बार दोहराते हैं अपने जीवन में, उसकी याद करने के लिए, जैसे छोटे बच्चे हैं, पहाड़ा हो गया, टेबल हो गया, या गिनती हो गई, या पोयम हो गई, या कोई कहानी याद करना है या यस्सी याद करना है, जब उसको बार बार वो दोहराते हैं तो उसकी छाप उनके दिमाग में इतनी पड़ जाती है कि वह जो है उसे व्यक्त करने की उनको आदत पड़ जाती है। जैसे टेबल है, पहाड़ा है, तो अब जो छोटा बच्चा है उसको 5 का पहाड़ा याद करने के लिए, टेबल याद करने के लिए कहा गया, वो बार बार उसको दोहरा करके उस पहाड़े को याद कर लेता है। जब उससे पूछा जाता है पन्नवा, तो तुरंत बता देता है 45, 5 9 जा 45, क्योंकि उसे फिर शुरू से पहाड़ा पढ़ने की, टेबल पढ़ने के लिए जो है ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसको बार बार दोहराने के बाद उसको वह व्यक्त करने की आदत पड़ जाती है। इसको यानी वह आपके दिमाग में, आपके मेमोरी में वह चीज़ इतनी बैठ जाती है कि उसको व्यक्त करने के लिए जो है तुरंत आप व्यक्त कर देते हैं। किसी प्रयास, किसी स्मरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे आदत का नियम कहा गया। जैसे आप देखेंगे कोई बच्चे बड़ों स्तर पे देख लेंगे तो बड़े बड़े जो फार्मूले वगैरह होते हैं उन्हें बच्चे याद कर लेते हैं और फार्मूलों के आधार पे, जैसे मैथ के सवाल हो गया, फिजिक्स के सवाल हो गए, या कोई इस तरीके से बायो वगैरह में फ्लोर डायग्राम वगैरह होता है, तो वह जब याद हो जाता बार बार बनाते बनाते, तो फिर उसे व्यक्त करने के लिए जो है तुरंत आप उसको व्यक्त कर देंगे, तुरंत उसको लिख देंगे, तुरंत उसको बता देंगे। तो उसे आदत का नियम कहते हैं। व्यक्त करने के लिए जो है आपकी आदत पड़ जाती है। दूसरा है निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम ये कहता है कि यह भी सीखने की एक प्रक्रिया में यह कि एक ऐसा अनुभव है कि उस अनुभव में जब आप किसी एक परिस्थिति को, किसी एक समस्या को, किसी एक सिचुएशन को या किसी एक स्थिति को जब आपके सामने घटती है तो उस स्थिति का आपके दिमाग में एक छाप पड़ जाती है और वह छाप जो है आपको याद हो जाती है और तब तक याद रहती है जब तक आप किसी दूसरी परिस्थिति या किसी दूसरी सिचुएशन या किसी दूसरी स्थिति या समस्या कह लें या सुख दुख का जो भी मैटर हो, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग अवसाद की से ग्रसित हो जाते हैं, या तो यही होता है कि वो बातें उनके दिमाग में इतनी बैठ जाती हैं, ये हरासमेंट या निराश हो जाते हैं, या कुछ लोग इतने सुपर ईगो में हो जाते हैं, इतने खुश मिजाज हो जाते हैं कि उनको दिमाग में वो बातें बैठ जाती हैं। जैसे देखेंगे कि भाई जैसे किसी भी परिस्थिति को जब अपने दिमाग में आप बैठा लेंगे तो वह परिस्थिति आपको जो है इतनी आपके दिमाग में वो हावी हो जाएगी एक तरीके से। जैसे सुसाइड वगैरह जो लोग करते हैं, यही होता है कि निरंतरता का नियम, वो बातें निरंतर याद आती हैं और इतनी याद आती हैं, इतनी याद आती हैं कि आपको फिर और कोई सोचने के लिए, कोई और स्मरण करने के लिए जो है ध्यान ही नहीं जाएगा। वही बात आपको ध्यान, कैसे मुझको ये ऐसे कह दिया, मम्मी कैसे कह दिया, पिताजी कैसे मुझको मार दिए, कोई प्रेमी है प्रेमिका को कैसे ऐसे कह दिया, तो वह उसी वक्त जो है उनका पूरा मेमोरी, पूरा ध्यान, पूरा जो है एक तरीके से
एकाग्र उसी पे फोकस हो जाता है। वो बस यही सोचते हैं कि अब मेरा जीवन बेकार है, बस उसी के लिए मतलब उसी को सोच करके। जैसे मान लीजिए आप कभी कभी यह भी देखते हैं कि जैसे क्रिकेट का मैच वगैरह जो होता है उसमें देखेंगे कि जब मैच हो रहा है, सपोज कर लीजिए मान लीजिए इंडिया है या पाकिस्तान है या ऑस्ट्रेलिया है, अगर इंडिया मैच हार जाती है तो वहाँ भी आप वो परिस्थिति, वो सिचुएशन आपके दिमाग में इतनी घर कर जाती है, इतनी बैठ जाती है कि बार बार आप उस चीज़ को कहते हैं 10 लोगों से कि अरे बॉलिंग ऐसे करनी चाहिए थी, बैटिंग ऐसे करनी चाहिए थी, कीपिंग ऐसे करनी चाहिए थी, इतने कैच छोड़ दिए, है ना, विराट कोहली ने ऐसे बल्ला घुमा दिया, ऐसे करना चाहिए था, उसको ऐसे बॉलिंग करना चाहिए था यार। मतलब तुरंत वह जो है आपके दिमाग में उसकी छाप पड़ जाती है और उस चीज़ को आप व्यक्त करते रहते हैं। जैसे कहीं कोई झगड़ा ही हो रही 2 लोगों से, आप वहाँ खड़े हो गए तो आप जो है उसका तुरंत जा कर के अगर उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझ गए तो फिर कहते हैं कि ऐसे करना चाहिए था भाई, तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आप क्यों आप बोल रहे हैं। मतलब वह चीज़ें जो है तुरंत आपके निरंतरता यानी निरंतर वह चीज़ें जो है आपके दिमाग में बिना याद किए हुए, यानी एक तरीके से सीखने की प्रक्रिया में जो अनुभव विशेष रूप से प्रकट होते हैं वे हमारे मस्तिष्क में निरंतर आते हैं। उन्हें स्मरण करने के लिए विशेष उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे शादी ब्याह का खुशी का माहौल भी कहीं कहीं आप देखते हैं तो वहाँ पर भी आप जाते हैं तो वह भी यादें आपको इतनी घर कर जाती हैं कि कुछ समय तक आप जहाँ जाएंगे भी यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी थी, बहुत अच्छी शादियाँ हुई, जोड़ा भी बहुत अच्छा था, सारी व्यवस्थाएँ अच्छी थी। दुखद समस्याएं होती हैं वहाँ भी कहते हैं हाँ बहुत अच्छे थे इस तरीके। तो वह चीज़ें आपके दिमाग में जो है आ जाती हैं, स्मरण करने के लिए उसको विशेष उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला है परस्पर संबंध का नियम या इसे साहचर्य का नियम भी कहते हैं। इसमें इन्होंने ये नियम है जो स्मृति का नियम है ये, इसमें आप देखेंगे कि बहुत आसान है। परस्पर संबंध या साहचर्य का नियम, जब 2 अनुभव को आप जोड़ करके देखते हैं, 2 अनुभव को आप जोड़ करके जब सोचते हैं, समझते हैं, अपने दिमाग में उसका स्मरण हो जाता है कि जैसे 2 लोग हैं, 2 चीज़ें हैं, हर समय साथ साथ रह रही हैं। जैसे हम सपोज के लिए 2 दोस्त हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है करण। तो राम और करण दोनों साथ साथ रहते हैं, तो कहीं भी जाते हैं, चाहे वो पढ़ने जाएं साथ जा रहे हैं, चाहे खेलने जाएं साथ जा रहे हैं, चाहे कोचिंग जाएं साथ जा रहे हैं, चाहे मार्केट जाएं साथ जा रहे हैं। तो कुछ दिनों तक आप देखेंगे उनको कि ये साथ साथ ही जो है संबंध उनका हो गया है। कहीं जा रहे हैं तो हाँ यहाँ जाना है। तो अगर कभी केवल राम दिखाई देगा आपको तो आप करण के बारे में उससे पूछ लेंगे, भाई करण कहाँ है, कैसे है, नहीं तुम्हारे साथ है क्या, कहीं गया हुआ है क्या। तो परस्पर संबंध बना करके जो है उसको आप याद कर लेते हैं कि एक चीज़ का संबंध दूसरी चीज़ से आप कर लेते हैं। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए अब राजा हरिश्चंद्र की बात आती है तो वहाँ सत्यवादिता यानी राजा हरिश्चंद्र का संबंध किसके साथ, सत्यवादिता से था। हरिश्चंद्र की बात उनके साथ सत्यवादिता लगेगी। कर्ण का संबंध दानवीरता से कर लेते हैं। महात्मा गांधी की बात आती है तो वहाँ उनका संबंध अहिंसा से या अनशन करते थे, जो है किसी चीज़ को लेकर के वो धरने पर बैठ जाते थे। तो इस तरीके से अब जैसे रामदेव की बात आएगी तो योगा वगैरह सिखाने की बात, यानी उनके जो गुण होंगे, उनके जो नेचर होंगे, उनसे जब उसके संबंध को आप जोड़ लेते हैं, साहचर्य कर लेते हैं, परस्पर संबंध बना करके आपके दिमाग में वो चीज़ें जो है याद आ जाती हैं, तो उसे परस्पर संबंध का नियम कहते हैं। ये 3 नियम थे, आदत का नियम, निरंतरता का नियम, परस्पर संबंध का नियम। मेरा पूरा प्रयास था कि आप को समझाऊं और मुझे पूरा विश्वास होगा कि आप समझ गए होंगे। इसके लिए आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।